साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज और आप तमाम लोगों का हमारे इस खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। देखिए, मणिपुर का मुद्दा लगातार हम देख रहे हैं कि सदन में उठ रहा है। विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेता तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन क्या मणिपुर का मामला अगर सरकार से नहीं संभल रहा है तो क्या राष्ट्रपति को उतरने की जरूरत है? और राष्ट्रपति अगर इस पूरे मामले में उतरते हैं तो क्या उनकी तरफ से बड़ा कदम उठाया जाएगा? आज इस पर हम बात करें। देखिए, लगातार मणिपुर हिंसा से जुड़े तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तमाम वीडियोज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो जाहिर तौर पर यह बता रहे हैं कि मणिपुर जैसे हालात और मणिपुर जैसी स्थितियां ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर सरकार की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ से जो है वो फिसलते चले जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की जो बात कर लें या मणिपुर के लोगों की बात कर लें, उनका भी सीधे तौर पर यह कहना है कि अब राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। राष्ट्रपति देश का राजा होता है, देश के बड़े होते हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि वो मणिपुर जैसे मुद्दे पर बात रखे। तो मणिपुर पर अगर राष्ट्रपति अपनी बात रखते हैं या मणिपुर पर राष्ट्रपति का फैसला आ जाता है तो क्या, या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर देती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो क्या ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका रहेगा? हालांकि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए, और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं,
और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते। आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके... प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। मणिपुर में हो रही हैवानियत की घटनाओं से सरकार से जवाब मांगने के लिए आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदन के नेता संजय सिंह जी ने लगातार चेयरमैन साहब से निवेदन किया कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो, मणिपुर के विषय पे सरकार जवाब दे कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां क्या परिस्थिति है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी मणिपुर क्यों जल रहा है? इसलिए इस चर्चा से भाग रहा है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जिस प्रकार से आक्रमण हुआ, यातनाएं हुई, प्रताड़न हुआ, बंगाल में महिलाओं को नग्न करके 56 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आज ही मुर्शिदाबाद की एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी जहां पर एक महिला को इसलिए किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट का समर्थन किया। मेरा इस विषय पे एक निवेदन है। हाल ही में मैंने छत्तीसगढ़ से संबंधित एक महिला को नग्न करने का वीडियो देखा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को सूचित भी किया। यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साधकर क्यों बैठे। बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे। सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई।
तो ये था वो देश। ये तेरा बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका ज़मीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि मणिपुर जैसा मुद्दा जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही, सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय नहीं रख पा रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात इस वक्त के बने वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर अब मुश्किलों में जो है वो मैं अगर बात करूं तो सरकार जो है फंसती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस मामले को शांत नहीं होने दिया जाएगा, इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार इस मामले को जैसे तैसे करके रफा दफा करना चाहती है। लेकिन अब सरकार अगर इस मुद्दे पर अपनी बात रखती है, सरकार इस मुद्दे पर बोलती है, तब जाकर ही विपक्ष को शांति मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे से अलग भाग रही है। तो क्या राष्ट्रपति शासन अब लगने की तैयारी भी हो रही है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।